बिहार है बिहार। दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए कुत्ते हैवान। और ये खगड़िया जिला की भदास महुआ मुशहरी की घटना है। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता है, 4 वर्ष की, जो अभी दुनिया भी नहीं देखी। दरिंदों ने उसे बिस्कुट दिलाकर, बिस्कुट खिला करके, फुसला करके, बहला करके बगल के खेत में ले गया। लेकिन दरिंदगी इस हद तक चली जाएगी बिहार में, हमें समझ में नहीं आ रहा। माननीय डीएम साहब खगड़िया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एसपी महोदय, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, प्लीज ऐसे ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहां जा रहा है बिहार? बिहार में 1 महीने के भीतर बढ़ते दुष्कर्म के मामले, सवालों के घेरे में सुशासन, चीखते परिवार और खामोश सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। सवाल किसी एक घटना का नहीं है, बल्कि उन तमाम घटनाओं का है जो बीते 1 महीने के भीतर राज्य के अलग अलग जिलों से सामने आई है। कहीं 4 साल की मासूम बच्ची, तो कहीं नीट की छात्रा, कहीं स्वास्थ्य कर्मी, तो कहीं ग्रामीण महिला। इस घटनाओं में पीड़ित अलग अलग हैं, लेकिन दर्द, डर और इंसाफ की मांग एक जैसी है। राज्य सरकार और गृह विभाग लगातार यह दावा करती रहती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में सुशासन का बोलबाला है, कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराध पर नियंत्रण है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है। 1 महीना, कई घटनाएं, एक ही सवाल, इंसाफ कहां है? पिछले 1 महीने में बिहार के कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई है जिनमें महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन हिंसा, रेप केस, संदिग्ध मौत के आरोप लगे हैं। इन मामलों में एक समानता दिखती है, परिवार दुष्कर्म या हत्या का आरोप लगाता है और पुलिस शुरुआती जांच में ही कई मामलों को आत्महत्या या संदिग्ध मृत्यु बताकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दिनों तक शोर होता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। 4 साल की बच्ची से लेकर पढ़ी लिखी छात्रा तक, एक तरफ वह मामला है जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरता की बात सामने आती है। बच्ची बोल भी नहीं पाती, लेकिन शरीर पर जख्म कहानी बयां करती है और उस बच्ची के साथ रेप केस होता है। वे बच्ची की मृत्यु हो जाती है। उसके माता पिता, उसके जो मामा है, सभी गुहार लगाते रहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं इन तमाम घटनाओं को नीचे कर देती है। परिवार न्याय की गुहार लगाता है, गांव मोहल्ले में आक्रोश होता है, लेकिन कुछ समय बाद सब शांत। दूसरी ओर पटना में रह रही नीट की छात्रा, जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, संदिग्ध हालत में मौत होती है। परिवार आरोप लगाता है कि बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस क्या करती है? पुलिस अपनी थ्योरी में आत्महत्या बता देती है। पुलिस अपनी थ्योरी में यह बताती है कि बच्ची लगातार अपने मोबाइल फोन पर आत्महत्या करने के तरीके ढूंढती थी, नींद की गोलियां ढूंढती थी। अब इस पूरे मामले में पूरा मामला क्या है अभी तक सामने नहीं आया है, पर परिवार आरोप लगा रहा है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसके साथ यौन शोषण हुआ है। पर परिवार इस पर लगातार आरोप लगा रहा है, पर इस पर अभी तक प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। इस पर किसी भी तरीके की जांच तेजी से नहीं आगे बढ़ी। अब इन दोनों के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि क्या उम्र, पढ़ाई या सामाजिक हैसियत बदलने से इंसाफ की परिभाषा बदल जाती है? स्वास्थ्य कर्मी हो या कामकाजी महिलाएं हो, सभी के सभी असुरक्षित हैं सिस्टम के तहत। पिछले महीने कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी महिला कर्मी या कामकाजी महिलाएं पीड़ित बताई गई। ये वे महिलाएं हैं जो समाज की सेवा में लगी होती हैं, नर्स, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायता। अब इन सभी के साथ इस तरीके की घटनाएं सरकार पर और सिस्टम दोनों पर गहरे सवाल छोड़ती है। परिवारों का आरोप होता है कि काम के दौरान या ड्यूटी से लौटते वक्त यह घटना हुई, शिकायत करने पर उन्हें डराया गया, पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की और फिर क्या हुआ? यह स्थिति बताती है कि समस्या सिर्फ गांव या गरीब तबके तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे भी है। और पुलिस प्रशासन के डर से, अब या फिर कहें कि समाज के डर से, कुछ परिवार मौन हो जाते हैं और फिर कहीं कहीं पे प्रशासन की गलती, गड़बड़ी या सिस्टम की चूक के कारण भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब परिवारों की चीख होती है कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। अब इन तमाम मामलों में एक बात समान होती है कि परिवारों का जो दर्द होता है, उनका सवाल एक ही होता है कि अगर हमारी बेटी जिंदा होती तो हम कुछ कर पाते, लेकिन कम से कम अब ये जो पूरा मामला हुआ है या सामने तो आए, आरोपी को सजा तो मिले, ताकि आगे की जो आरोपी है या इस तरीके के अपराध करने वाले हैं उनमें डर का माहौल बने।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मामले ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, अपराध का खुलासा नहीं होता, अपराधी पकड़ा नहीं जाता और यह इस तरीके के अपराध को फिर से बढ़ावा मिलता है। तो क्या गरीब होने की यही सजा है? अब परिवारों का और माँ बाप का तो यही सवाल है। परिवार महीनों तक थाने घूमता है, एसपी ऑफिस सभी के जाता है, अदालतों के चक्कर काटते हैं। कई बार आर्थिक मजबूरी और सामाजिक दबाव उन्हें चुप भी करा देती है, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि उनकी बच्ची को इंसाफ मिले। अब इस पर पूरे पुलिस का रवैया कैसा होता है? आपको बता दें, जल्दबाजी करते हैं और मजबूरी। अब यह देखना होगा, कई मामले में पुलिस पर यह आरोप लगता रहा है कि जांच शुरू होने से पहले ही निष्कर्ष तय कर लिया जाता है, आत्महत्या बताकर मामला हल्का कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठते हैं। अब डिजिटल सबूतों जैसे कि मोबाइल, सीसीटीवी, इन सभी को भी देरी से खंगाला जाता है, तब तक सबूत तो मिट जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि पुलिस हर केस में गलत है, सवाल यह है कि जब संदेह हो तो पूरी तरीके से पारदर्शिता क्यों नहीं होती? पारदर्शिता के साथ जवाब क्यों नहीं दिया जाता? पारदर्शिता के साथ जांच क्यों नहीं किया जाता? अब क्या विभाग और सुशासन के दबाव बनाम जमीनी डर है? जी हाँ, क्या विभाग और जो गृह विभाग है उनके आंकड़े और ये इन सभी उनके दबाव के कारण पुलिस ऐसा करती है? तो गृह विभाग के आंकड़े और प्रेस जो बयान है वे कहते हैं कि अपराध पर नियंत्रण है, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। कहाँ प्राथमिकता दी जा रही है? अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो इन तमाम रेप केस कहाँ से आ रहे हैं और तुरंत कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक महिला होने के नाते जब कोई बच्ची से दुष्कर्म की खबर पढ़ती हूँ, छात्रा की संदिग्ध मौत देखती हूँ, पीड़िता के परिवार की हालत सुनती हूँ, तो मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? डर का माहौल है और खामोश होती आवाजें दिख रही है। आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि परिवार शिकायत करने से डर रहा है, समाज मामला ना बढ़े की सलाह दे रहा है, पीड़िता की जगह उसकी इज्जत पर चर्चा होती है। और यह डर सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि सिस्टम पर भी भरोसा टूटने का डर है। मीडिया और सोशल मीडिया की बात करें तो शुरुआत में खूब टीवी डिबेट्स होती है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलता है, नेताओं के बयान आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद नया मामला आ जाता है, पुरानी पीछे छूट जाती है मामले। अब क्या इंसाफ की उम्र सिर्फ ट्रेंड खत्म होने तक ही होती है? यह सवाल उठता है, सवाल जो जवाब मांगते हैं। क्या हर संदिग्ध मौत को आत्महत्या कहना आसान रास्ता है? क्या जो पीड़ित परिवार की बात उतनी ही अहम है जितनी सरकारी रिपोर्ट्स की? क्या पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है? यह सवाल पूछना चाहिए। क्या रसूखदार लोग जांच को प्रभावित करते हैं? क्या सुशासन सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है? इंसाफ सिर्फ सजा नहीं, भरोसा का नाम होता है। इंसाफ का मतलब यह नहीं है कि जेल भेज दिया जाए और उसे बंदी बना लिया जाए और इंसाफ मिल गया। इंसाफ का मतलब होता है पीड़िता को सुना जाना, परिवार को भरोसा दिया जाना, समाज को यह संदेश देना कि अपराध छुपेगा नहीं। चुप्पी भी एक तरह का अपराध है। अगर हर घटना कुछ दिनों बाद भूल ही जाएगी, तो अगर हर परिवार अकेला लड़ रहेगा, तो अगर हर सवाल को राजनीति में दबा दिया जाएगा, तो फिर अगली खबर सिर्फ तारीख बदलेगी, कहानी नहीं बदलेगी और कहानी वही रहेगी। आज सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल हमारे समाज, सिस्टम और संवेदनशीलता का है। इंसाफ तब मिलेगा जब सवाल पूछना बंद नहीं होगा। सवाल पूछिए, खड़े होइए अपने लिए, अपने इंसाफ के लिए। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे तो कल को इस तमाम चीखें इस 4 साल की बच्ची या नीट की जो छात्रा है, इसके जगह पर आपकी बेटी हो सकती है।